कृष्णा, जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरिस टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। ठीक है, रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 1111 टाइप कर सकते हो या फिर अपनी पसंद के व्यक्ति का नाम लेके एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज रीडिंग की शुरुआत देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्ड मिला है फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा कार्ड होता है और कहीं ना कहीं भी ये एहसास दिला रहा है इस पर्सन को और कुछ हद तक आपको भी कि भाई आप एक तरह से कनेक्टेड हैं। ठीक है, मतलब आपका दिल कनेक्टेड है एंड आप चाहते हो कि रोमांस जो है वो और ज़्यादा फले फूले और ज़्यादा बढ़े। इस पर्सन को आई थिंक इस रिश्ते से काफ़ी उम्मीदें हैं या फिर ये पर्सन खुश रह चुका है इस रिश्ते में। ठीक है, मतलब समाधान इसको मिल चुका है और इसकी गहराई वो नाप चुका है कि भाई इस रिश्ते में रह के उसको क्या क्या मिल सकता है, तो इसकी अहमियत इसको पता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अब ये पर्सन आपके साथ है या फिर थोड़ी सी दूरियाँ बन चुकी है, लेकिन जब भी वो आपके बारे में सोचता है तो उसको एक सुकून सा मिलता है कि जितने भी पल मैंने बिताए हैं मुझे खुशियाँ मिली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस्मत का भी पार्ट आता है और कई बार हमारे पर्सनल चॉइसेस भी आते हैं। ठीक है, हम किसी के ऊपर डायरेक्टली टिप्पणी नहीं कर सकते, बट फिर भी हर व्यक्ति का एक अपना जजमेंट होता है। ठीक है, तो किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया, हम कुछ किसी को सही बोलते हैं, हम किसी को गलत बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फोर ऑफ वॉन्ड्स का कनेक्शन यहाँ पे बता रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते में काफ़ी हद तक अच्छा महसूस कर चुका है। ठीक है, और अगर हम कहें तो हाँ, इसको बहुत अच्छा लगा, प्यारा लगा आपका साथ और इसी के बारे में ये पर्सन सोच रहा है कि भैया अगर मुझे और मौका मिले तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ और ऐसे पल जीना चाहेगा। ठीक है, मतलब अभी उसकी जो सोच है वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि भाई हाँ, मुझे वापस से वही खुशियाँ ज़िंदगी में चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट मिला है टेन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब मैं जो कह रहा था कि अभी आपके साथ है या फिर आपसे दूर है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो शब्द है वो हम कहीं ना कहीं खो देते हैं। मतलब बस बोलना होता है, मान लो फ़ोन हाथ में ले लिया, नंबर घुमा ही रहे होते हैं, तभी हाथ जो है वो कांपने लगता है। बस वही सिचुएशन यहाँ पे लग रही है कि इस पर्सन को आई थिंक कुछ कहना तो है, बट जैसे ही मन करता है कहने का या फिर फ़ोन करने का, वो चुप हो जाता है, सन्नाटा सा कहीं पे वो महसूस करते हैं। डायरेक्टली आप इनके ऊपर दोष डाल नहीं सकते। ये हालत के लिए आई थिंक आप दोनों ही उतने ही जिम्मेदार हो सकते हैं, बिकॉज़ मे बी अगर आप दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही थी या फिर मान लो कुछ बातें नहीं बन रही हैं या फिर इस पर्सन ने आपको फ़ोन करने को कहा था और इन्होंने फ़ोन नहीं किया या फिर ये फ़ोन करना भूल गए या फिर कहीं बिज़ी हो गए, तो इनकी भी गलती हो सकती है। ठीक है, बट ऐसे में अब क्या करें, अब कैसे आपको मना या फिर अब कौन सा बहाना आपके सामने रखे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज शायद उनको गुस्सा आ रहा है, चिढ़ आ रही है या आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मैं क्या सही हूँ या फिर मैं गलत हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। नेक्स्ट में मिला नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर साइन। देखो इसकी इच्छाएं अभी भी जीवित है, का मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत सारी इच्छाएं कर रहा है कि भाई
चलो ठीक है, मैं आज नहीं बात कर पाया, मैं कल बात कर सकता हूँ, मैं परसों बात कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली आपसे मिलने जा सकता हूँ, या फिर बहुत सारे ख्यालात वो इमेजिन कर रहे हैं, ताकि एक तो ख्याल कम से कम रियलिटी में आ जाए। ठीक है, देखो इस पर्सन को आपसे और अपनी आप से काफ़ी उम्मीदें हैं। बस कई बार वो अपनी शर्तों पे जीवन नहीं जी पाते या फिर वहाँ पे फेल कर जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आप जो उनको महसूस करते हो और फिर आप उनसे जो एक्सपेक्ट करते हो, ये दोनों अलग बातें हो सकती है। तो इनके बारे में जब आपको महसूस होता है कि ये पर्सन ऐसा है, इनकी पहचान ये है, ये मुझसे ऐसी बात करते हैं, ये मुझसे ऐसे फेल करते हैं, हाँ ये सही हो सकता है। लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि ये आपके लिए एक स्टैंड लेंगे, ये आपके लिए खुद को बदल देंगे, दुनिया को भी बदल देंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। मतलब या तो वो पर्सन कंप्लीटली रेडी हो सकते हैं, या फिर वो बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ, या फिर क्या अभी ये सही समय होगा उस चीज़ को करने का। ठीक है, तो किसी बात को लेके ये पर्सन परेशान ज़रूर है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। 3 कार्ड हो गए, ये आ गया चौथा कार्ड जो कि है 4 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, रिवर्स। ठीक है, ये है अर्थ साइन। देखो इनको लग रहा है कि चाहे जो भी हो जाए, ये आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो है ना, वो इनका साथ नहीं छोड़ोगे। मतलब मे बी दिखावा करोगे कि आप डर गए हो, या फिर आप तकलीफ़ में हो, आपको गुस्सा आ गया है, अब आप इनसे बात नहीं करोगे, अब आप उनसे कांटेक्ट नहीं करोगे, आप इनसे कॉल नहीं करोगे। बट कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आप वापस से इनसे कनेक्ट हो ही जाओगे। तो एक तरफ से शायद ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि आप दोनों ने सोचा था कि अब कोई बातचीत नहीं करेगा, लेकिन बातचीत शुरू हो गई। तो इनको भी लग रहा है कि भाई चाहे जो हो जाए, ये रिश्ता आगे बढ़ने ही वाला है। इसमें कठिनाई ज़रूर आती हैं, लेकिन सॉल्यूशंस भी उतने ही स्पीड से आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिला नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो अगर आप इनको पूछते हो ना, तो ये अपने दिल को हमेशा रोमांटिकली चार्ज करते हैं कि भाई चाहे जो हो जाए, मेरा पर्सन मेरे लिए है, या फिर मैं उनके लिए बहुत सी फीलिंग रखता हूँ और ये फीलिंग मेरे लिए बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब आप इनसे चाहे जितने भी सवाल पूछे कि भाई हाँ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई मेरा दिल आपके लिए धड़कता है और आपका नाम लेके मुझे बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास होता है। ठीक है, तो ये पर्सन जब भी आपका नाम लेता है तो एक्साइटमेंट से भर जाता है कि भाई हाँ बहुत अच्छा लगा, क्रेजी सा महसूस हुआ। जब आप बात करते हो कि तुम ये नेक्स्ट स्टेप क्यों नहीं लेते, तो आई थिंक पहले आप ये सब अनुभव कर चुके हैं। मे बी आप जब बीच पे गए थे, आप जब लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, आप कहीं रेस्टोरेंट में गए थे, आपने कहीं पे एक साथ खाना खाने का सोचा था, आप कहीं चले गए थे एक साथ, या फिर अपनी फ़ोन पे बातें की थी, वीडियो कॉल किया था, तब आप इनकी एक्साइटमेंट देख चुके हैं कि हाँ। और वही एक्साइटमेंट ये हर बार महसूस करते हैं जब भी उनको लगता है कि भाई पता नहीं अब नेक्स्ट क्या होगा, और वापस से वो खुद को रिचार्ज करते हैं कि नहीं, मेरा इस पर्सन के ऊपर पूरा विश्वास है, जो मुझे रिचार्ज कर सकता है वो आप ही अकेले हो। और ये सोच के ये पर्सन जो है वो दोबारा से आपसे कनेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल, यहाँ से क्या कार्ड मिलते हैं देखते हैं। चलो चुनते हैं हम यहाँ से 2 कार्ड्स। ठीक है, लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, तो चलो एंड लेट्स सी। ओके, तो हमें कुछ कार्ड मिले, 3 कार्ड मिले, तीनों हम लेंगे। पहला है ट्विस्ट। तो मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि शायद कुछ घुमावदार ट्विस्ट आएगा, और आप अगर बात नहीं कर रहे हो एकदम से आप बात करना शुरू करोगे, या फिर कोई बीच में स्टेप इन करेगा, कोई बीच में कूद पड़ेगा, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार हो, और आपकी बातचीत दोबारा से शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये पर्सन इस बात को मानता है कि कुछ तो मिसिंग है। अब वो फ़न मिसिंग है आपके लाइफ में से, आपके जीवन में से, वो हंसी मजाक, वो एक दूसरे के साथ यूँ हंसी मजाक करना या फिर यूँ बातों को घुमाना, वो अगर मिसिंग है तो ये बात ये पर्सन मानता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। लेकिन उसके ऊपर जो उन्होंने
उपाय निकाला है वो है टूर। वो आपके साथ कहीं पे घूमना पसंद करेंगे या फिर आपको डेट पे ले जाना चाहेंगे, आपके साथ कहीं प्लानिंग करें कि भाई चलो लंबी नहीं लेकिन छोटी तो ट्रिप हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चल रहा है उनके दिमाग में फ़िलहाल आपके लिए। आई होप दैट विल रिजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।